नमस्कार, आपके समाचार न्यूज नेटवर्क जनता के चैनल न्यूज टुडे दरभंगा ने पूरे किए सफलता के शानदार 2 वर्ष। हम आभारी हैं आपके प्यार और समर्थन के। हम दोहराते हैं अपना वादा, हमेशा सच के साथ रहेंगे, बनेंगे जनता की मुखर आवाज। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा, सख्ती से इसका पालन कराने में जुटी है पुलिस। 3 मई तक है लॉकडाउन। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर FIR दर्ज, वाहन भी जब्त करने की कार्रवाई। दिल्ली से कार चला पहुंच गए दरभंगा। घर से बाहर निकलते समय सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य, उल्लंघन पर मिलेगा दंड। लॉकडाउन 2 में भी आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं, बोले बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे। घर में रहिए, बेवजह बाहर मत निकलिए। पुलिस का दिख रहा मानवीय चेहरा। यातायात थानाध्यक्ष जयनंदन बांट रहे मास्क। बच्चे के बर्थडे पर केक और गिफ्ट सरप्राइज देकर पहले भी चर्चा में रहे हैं जयनंदन। लॉकडाउन में आयुष्मान की लिखी कविता चर्चा में, कोरोना को हराने की कही है बात। मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गणित के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर NK अग्रवाल ने लिया ऑनलाइन क्लास। निलंबित किए गए कुशेश्वर स्थान के BDO अखिलेश्वर सिंह शराब के नशे में हुए थे गिरफ्तार। 106 विलेज क्वारंटाइन सेंटर्स में 701 व्यक्ति आवासित। दिखा चांद, कल से माह रमजान, कल पहला रोजा। और आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क जनता के चैनल न्यूज टुडे दरभंगा ने पूरे किए स्थापना के 2 वर्ष। YouTube पर 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे बड़े नेटवर्क सिटी डिजिटल केबल पर जारी है प्रगति का सफर। और समाचार अब विस्तार के साथ। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा, पूरी सख्ती से इसका पालन कराने में जुटी है पुलिस। 3 मई तक है लॉकडाउन। लॉकडाउन का 1 महीना हुआ पूरा, सख्ती से इसका पालन कराने में जुटी है पुलिस। लोगों को समझा भी रही है पुलिस, और जरूरत पड़ रही है तो सख्ती से भी पेश आना हो रही है पुलिस की मजबूरी। 3 मई तक है लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त दिखी पुलिस। शुक्रवार को विभिन्न जगहों पर पुलिस की तैनाती, कई लोगों का काटा गया चालान भी। आप यह समझ लीजिए कि लॉकडाउन पार्ट 2 में आपको, आम आदमी को किसी तरह की कोई छूट नहीं है। यह लॉकडाउन पार्ट 1 की तरह ही है, बिना
किसी ज़रूरी काम के अगर आप निकलते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। ज़रूरी काम से भी निकलेंगे तो आपके पास इसका वैध कारण होना चाहिए कि आप किस कारण से निकले हैं, और अगर आपके पास वैलिड पास भी है, बाहर निकलने के लिए अनुमति है अगर आपको, तो भी आपको यातायात नियमों का पूरा पालन करना होगा। ऐसा ही नज़ारा दिखा यातायात नियमों की कड़ाई से पालन कराने का दरभंगा में शहर से लेकर गांव तक। हो गया है, अभी लगभग 12 चालान कटा है। लगाया है जबकि उनके पास लाइसेंस नहीं है, या उनके पास पास नहीं है, जब लॉकडाउन का उल्लंघन उन्होंने किया है, 2 आदमी से चले हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, ये सबको रोका गया है और कागजों की जांच पड़ताल की गई है। अगर कागज कमी मिली है या जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है तो उनका चालान। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज, वाहन भी जब्त करने की कार्रवाई। दिल्ली से कार चला पहुंच गए दरभंगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक पर एफआईआर हुई दर्ज, वाहन को जब्त करने की भी की जा रही कार्रवाई। लॉकडाउन आदेश का उल्लंघन कर अनधिकृत तौर पर बिना पास के दिल्ली से दरभंगा आए रविंद्र यादव के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई की गई है। ये अपने मारुति कार से बिना समुचित पास के दिल्ली से लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए 23 अप्रैल को बिशनपुर चौक गौरावाराम प्रखंड पहुंचे थे। उनके वाहन को जब्त कर उनके विरुद्ध घनश्यामपुर थाना में एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंतर्गत लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मालूम हो कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद भी किसी न किसी वाहनों से अप्रवासियों का जिला में आना जाना लगातार जारी है। जिलाधिकारी द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लिया गया है, इसलिए अनधिकृत वाहनों के परिचालन पर तत्काल रोक लगाने हेतु कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उक्त बाबत गौरावाराम प्रखंड अंतर्गत रविंद्र यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। घर से बाहर निकलते समय सभी के लिए मास्क पहनना अब जरूरी, उल्लंघन पर मिलेगा दंड। घर से बाहर निकलते समय सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हुआ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया गया फैसला। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति दंडित होंगे। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश की अवहेलना किए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की सुसंगत धाराओं के तहत दंड अधिरोपण की कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग बिहार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि देश एवं राज्य की सरकारों द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु अथक कार्य किए जा रहे हैं, तथापि प्रायः प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जो सबों के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। यह देखने में आ रहा है कि कई लोग इस संक्रमण काल में भी बिना मास्क लगाए ही घरों से बाहर निकलते हैं। इस स्थिति में न केवल वे स्वयं संक्रमित हो सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमण फैला सकते हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड रेगुलेशन 2020 में प्रदत्त सख्ती के तहत यह आदेश दिया गया है कि कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण के प्रकोप को बढ़ता हुआ देखते हुए सभी लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है, अन्यथा इस आदेश की अवहेलना के आलोक में संबंधित व्यक्ति दंड के भागी होंगे। सभी आमजनों, फल सब्जी बेचने वाले, सफाई कर्मी, किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा दुकानदार एवं वहां कार्यरत कर्मी तथा साथ ही उन दुकानों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने हेतु जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया गया है कि N95 मास्क एवं सर्जिकल मास्क के अतिरिक्त सामान्य दोहरे कपड़े से घर में सिले हुए जीविका समूहों एवं अन्य समरूप समूहों द्वारा तैयार किए गए मास्क भी संक्रमण को रोकने के लिए काफ़ी कारगर हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि N95 मास्क कोविड-19 की जांच एवं चिकित्सा में संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए आवश्यक है। शेष पदाधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिकों के लिए 3 प्लाई मास्क अथवा कपड़े के डबल लेयर्ड मास्क काफ़ी उपयोगी हैं। कपड़े से बने मास्क की सफाई कर उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। लॉकडाउन 2 में भी आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं, बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। कहा, घर में रहिए, बेवजह बाहर मत निकलिए। आम लोगों के लिए लॉकडाउन 2 में कोई छूट नहीं है। जी हां, आप इसे गौर से समझ लीजिए। आम लोगों के लिए लॉकडाउन 2 में कोई छूट नहीं है। लॉकडाउन 2 में जो छूट कुछ प्रावधान किए गए हैं 21 अप्रैल से, वह सीमित लोगों के लिए हैं, ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हैं, अस्पतालों के लिए हैं और बहुत ही ज़रूरी सेवाओं के लिए यह छूट दी गई है। आम लोग दूसरे लोगों को, ऐसी सर्विस में लगे लोगों को, सेवा में लगे लोगों को बाहर निकलते देखकर दिग्भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि आम लोगों के लिए लॉकडाउन पहले की ही तरह है, जो 3 मई तक जारी रहेगा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बाकायदा वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है कि वह लॉकडाउन का महत्व समझें, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करें, 3 मई तक घरों में रहें। एक गलतफहमी बहुत हो रही है लोगों को कि 21 के बाद लॉकडाउन में छूट है। नहीं, मैं यही स्पष्ट करने के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं बिहार की 12 करोड़ आवाम से, कोई छूट नहीं है आम आदमी के लिए। जैसे लॉकडाउन चल रहा था आम जनता के लिए, वैसे ही एक लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। आपने बड़ा सहयोग किया है, बड़ा समर्थन दिया है, बड़ा ही प्यार दिया है। मेरा अनुरोध है कि 3 मई तक अपने घर में रहें। सरकारी कार्यालय खुल गए हैं तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे, आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे, आपातकालीन सर्विसेज से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे, कुछ कामों में सरकार ने छूट दी है, उस कामों से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे। उनको रोड पर गाड़ी से, मोटरसाइकिल से चलते हुए देखकर ये ना समझ लेना कि आप भी स्वतंत्र हैं, कहीं निकल सकते हैं। नहीं, आम जनता के लिए अभी भी लॉकडाउन वैसे ही है जैसे था। हाथ जोड़ते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 3 मई तक बाहर मत निकलिए। और जो निकलते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई होती है आपको बताने की जरूरत नहीं। बिहार में मजबूर होकर के लॉकडाउन के उल्लंघन में एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी पर एफआईआर करना पड़ा, उनको निलंबित होना पड़ा, बीडीओ और सीओ पर एफआईआर करना पड़ा, एक वरीय मंत्री के पीए पर एफआईआर करना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा। तो सरकार इस मामले में कितना सख्त है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो किसी के लिए भी, आम आदमी के लिए 3 तारीख तक बाहर घर से नहीं निकलना है, यह बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं पुलिस के अपने एसपी लोगों से कहना चाहता हूं, डाउन द लाइन नीचे क्लियर करें। कहीं कहीं पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की सूचना आती है, कहीं कहीं इनोसेंट लोग जो जरूरी काम से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए
प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवा लेने जा रहे उनके साथ दुर्व्यवहार की सूचना आती है। बहुत कम ऐसी घटनाएं बिहार में हुई, लेकिन एक भी ऐसी घटना होती है तो हमारा नाम खराब होता है, बिहार पुलिस का नाम खराब होता है। किसी पत्रकार पर हाथ न उठाएं। आइडेंटिटी पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे पुलिस के लोग बहुत ही तनाव में जी रहे हैं, अनावश्यक उनसे न उलझें और जब भी निकलें ग्रुप में न निकलें, अकेले अपना आई कार्ड लिख करके ही निकलें और विनम्रता से शालीनता से वो पेश आए। जब भी उनको पूछा जाए वो दिखाएं। तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आम आदमी भी कोई परेशान न हो, निर्दोष पर किसी पर ये लाठी नहीं चलाना है। पुलिस स्टेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट है। जो मनचले हैं, बदमाश हैं, जिद्दी हैं, अड़ियल हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, ऐसे लोगों के साथ जितनी आप सख्ती कर सकते हैं आपको सख्ती करने की छूट है। लेकिन इस बात का बहुत अच्छे से विचार करके कि किसके साथ कितना क्या कार्रवाई करनी हो करें, ताकि कोई जनता में पुलिस के खिलाफ गलत मैसेज नहीं जाए। और जनता से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कोरोना वॉरियर्स जो चाहे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हों, चाहे डॉक्टर हों या पुलिस हों, बहुत तनाव में वो काम कर रहे हैं और आपकी सेवा में जुटे हैं, उनके साथ कहीं दुर्व्यवहार न करें। अगर उनसे छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो उसको इग्नोर करें। बड़ी गलती तो हम भी नहीं छोड़ते, लेकिन उनको सम्मान दें। वो अपनी जान हथेली पर लेकर के आप लिए लड़ रहे हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि किसी पुलिसकर्मी पर, किसी डॉक्टर पर कोई पत्थर फेंक दे, कोई हमला कर दे। क्योंकि ऐसा जो भी करेगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, उसके साथ बहुत ही सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस बात को मैं फिर दोहरा के कह रहा हूं और अपने पुलिस अधिकारियों से कह रहा हूं, सुनो सिपाही भाई, हवलदार भाई, थानेदार भाई, डीएसपी, इंस्पेक्टर और एसपी साहब, लोग कुछ ऐसे हैं जो सांप्रदायिक पोस्ट करके और किसी तरह से दो समुदायों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों की ऐसी गिरफ्तारी हुई है। जो पोस्ट करता है उसको तुरंत दबोच लीजिए, मुकदमा कीजिए, गुंडा रजिस्टर में उसका नाम चढ़ाइए, केस में चार्जशीट करिए, स्पीडी ट्रायल कराइए, ताकि वो जीवन में ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। एक बार ये हो गया, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, जीवन में बहुत ही संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं नौजवानों से अनुरोध करता हूं, चाहे किसी समुदाय के हों, किसी तरह के बहकावे में आकर कोई भड़काऊ पोस्ट न करें, कोई अफवाह न फैलाएं। सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखिए। पत्रकार हमारे स्तंभ हैं, उनका सम्मान करना हमारा धर्म है, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो पोर्टल खोल खोल करके और गलत न्यूज, अफवाहें फैलाते हैं। कम हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी है। वो अगर मीडिया के चौथे स्तंभ हैं तो उनकी जिम्मेवारी है। कोई भी जिम्मेदार पत्रकार इस तरह की कोई गलत अफवाह नहीं फैला सकता अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन कुछ लोग हैं, तो ऐसे जो कुछ लोग हैं उनको चिन्हित करें और विचार करके उन पर कानूनी कार्रवाई करें। और मैं फिर ये कहना चाहूंगा, किसी भी स्थिति में बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द को बना करके रखना है। ये ऋषियों मुनियों बलियों की धरती है, सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है। हिंदू मुसलमान यहां हमेशा सदियों से एक साथ रहते आए हैं, प्रेम और सद्भावना और एकता के साथ इसको बनाकर रखना है। पुलिस का सहयोग कीजिए और पुलिस के लोग, आप जनता का सहयोग करें। जो बीमार हैं, लाचार हैं, रोगी हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, दवा की जरूरत है, उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए। जनता का दिल जीतिए, सेवा से जीतिए। केवल लाठी चला कर ये दिल नहीं जीत सकते। तो मैं जनता से और आम पब्लिक से जो कहना था मैंने कह दिया। मैं तमाम पत्रकारों से भी अनुरोध करता हूं कि संकट के समय में हमारा सहयोग करें। मुझे आपका प्यार, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और आपके साथ अगर आप जेन्युइन आदमी हैं, किसी तरह की कहीं कोई गलती होती है, आप हमको बताएं, हम उसका संज्ञान लेंगे। आप पुलिस का दिख रहा मानवीय चेहरा, यातायात थाना प्रभारी जयनंदन बांट रहे मास्क। बच्चे के बर्थडे पर केक और गिफ्ट सरप्राइज देकर पहले भी चर्चा में रहे हैं जयनंदन।
बिहार में घर से निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना किया गया है अनिवार्य। तो दरभंगा में यातायात थाना प्रभारी जयनंदन ने लोगों को बांटे मास्क। अपने कार्यों के लिए लगातार जयनंदन चर्चित हो रहे हैं, चाहे बर्थडे में बच्चे के घर अचानक गिफ्ट और केक लेकर पहुंच जाने की बात हो या फिर सड़क पर चल रहे राहगीरों को मास्क देने की बात। बिहार सरकार मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। बीते रात उन्होंने पत्र के माध्यम से भी इसकी सूचना दी है और जब अपने घर से निकलें वाहनों पे तो ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए मास्क अनिवार्य रूप से लगा करके निकलें। इसी के लिए दरभंगा पुलिस के संकल्पित है और आज हम अपने पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के बीच मास्क का वितरण किया हूँ और ऐसे लोगों के बीच भी वितरण किया हूँ जिनके पास मास्क नहीं था और लोग आ जा रहे थे। कल से इस पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में आयुष्मान की लिखी कविता चर्चा में, कोरोना को हराने की कही है बात। लॉकडाउन है तो जाहिर है आपके लिए वक्त काटना मुश्किल है, खास तौर से बच्चों के लिए वक्त काटने में काफ़ी परेशानी है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने से उनकी यह परेशानी थोड़ी कम ज़रूर हुई है और वक्त मौज मस्ती अगर आप करना चाहें तो बाहर निकलकर खेलना कूदना बंद है। बस टेलीविज़न मोबाइल यही सहारा है आपके वक्त काटने का। और ऐसे में एक बच्चे आयुष्मान कश्यप ने लिखी एक कविता, आप भी सुनिए यह कविता। हम समय समय पर ऐसी प्रेरक चीज़ों को आपके सामने रखते हैं। आयुष्मान कश्यप दरभंगा शहर के दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर अभय कुमार कश्यप और श्रीमती प्रवदा झा के सुपुत्र हैं। आयुष्मान बड़ी उड़ान की बड़ी सोच रखते हैं। नमस्कार, मैं आयुष्मान कश्यप। इस लॉकडाउन की घड़ी में मैंने एक कविता की रचना की है जो कोरोना वायरस पर। कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है, मोदी का कहना मानना है, कोरोना को हराना है। अच्छे से हाथ धोना है, मुंह पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मानना है, कोरोना को हराना है। अफवाहों को ना सुनना है, ना ही उनको फैलाना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। घर में ही रहना है, खुद रोटी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। सरकार का साथ देना है, वैद्य का अभिनंदन करना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। घर पे योगा करना है, बच्चों के साथ खेलना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। हिम्मत को ना हारना है, विश्वास को अटल बनाना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। एकता को दर्शाना है, भारत को जिताना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गणित के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर N.K. अग्रवाल ने लिया ऑनलाइन क्लास। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर N.K. अग्रवाल ने ऑनलाइन वर्ग लिया। पीएचडी कोर्स वर्क प्रोग्राम के अंतर्गत कक्षा ली गई। इस वर्ग में नामांकित सभी छात्र ऑनलाइन वर्ग में उपस्थित थे। प्रोफेसर अग्रवाल लगातार पीएचडी कोर्स वर्क की कक्षा आयोजित करते रहे हैं।
कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन होने के कारण कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने ऑनलाइन वर्ग संचालन करने और छात्रों के लिए कोर्स मटेरियल वेबसाइट पर देने का निर्देश दिया है ताकि पढ़ाई का नुकसान नहीं हो या कम से कम हो। स्नातकोत्तर गणित विभाग के सभी शिक्षक एवं रिसर्च स्कॉलर कोर्स मटेरियल वेबसाइट पर दे रहे हैं। छात्रों से भी कहा गया है कि जिनको भी प्रॉब्लम हो वे संबंधित शिक्षक से सलाह ले सकते हैं। निलंबित किए गए कुशेश्वर स्थान के बीडीओ अखिलेश्वर सिंह शराब के नशे में हुए थे गिरफ्तार। निलंबित किए गए कुशेश्वर स्थान के बीडीओ अखिलेश्वर सिंह, राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। शराब पीते हुए उनकी नशे में हुई थी गिरफ्तारी। उनका मुख्यालय निलंबन के दौरान सदर प्रखंड दरभंगा में रखा गया है। बड़ी खबर आपको पुनः बता दें, कुशेश्वर स्थान के प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश्वर सिंह को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। शराब के नशे में गिरफ्तार हुए थे कुशेश्वर स्थान के प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश्वर सिंह। उनका मुख्यालय सदर प्रखंड दरभंगा किया गया है सस्पेंशन की अवधि में। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा, for 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा, सख्ती से इसका पालन कराने में जुटी है पुलिस। 3 मई तक है लॉकडाउन। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर FIR दर्ज, वाहन भी जब्त करने की कार्रवाई। दिल्ली से कार चला पहुंच गए दरभंगा। घर से बाहर निकलते समय सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य, उल्लंघन पर मिलेगा दंड। लॉकडाउन 2 में भी आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं, बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। घर में रहिए, बेवजह बाहर मत निकलिए। पुलिस का दिख रहा मानवीय चेहरा। यातायात थानाध्यक्ष जयनंदन बांट रहे मास्क। बच्चे के बर्थडे पर केक और गिफ्ट सरप्राइज देकर पहले भी चर्चा में रहे हैं जयनंदन। लॉकडाउन में आयुष्मान की लिखी कविता चर्चा में, कोरोना को हराने की कही है बात। मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गणित के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर NK अग्रवाल ने लिया ऑनलाइन क्लास। निलंबित किए गए कुशेश्वर स्थान के बीडीओ अखिलेश्वर सिंह शराब के नशे में हुए थे गिरफ्तार। 106 विलेज क्वारंटाइन सेंटर्स में 701 व्यक्ति आवासित। दिखा चांद, कल से माह रमजान, कल पहला रोजा।
और आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क जनता के चैनल न्यूज टुडे दरभंगा ने पूरे किए स्थापना के 2 वर्ष। यूट्यूब पर 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे बड़े नेटवर्क सिटी डिजिटल केबल पर जारी है प्रगति का सफर। 106 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 701 व्यक्ति आवासित। 106 विलेज क्वारंटाइन सेंटरों में 701 व्यक्ति आवासित। सभी आवासितों के बीच कपड़ा, बर्तन एवं अन्य जरूरी सामग्री का वितरण। लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से आए हुए सभी अप्रवासी मजदूरों, अन्य लोगों को उनके गांव के स्कूल, पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है। इसमें से जिन लोगों का 14 दिन पूरा हो गया था उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। आज की तिथि में जिले में अभी भी 106 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील हैं, जिसमें से कुल 701 अप्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। सरकार के निर्देशानुसार विलेज क्वारंटाइन केंद्र में ठहरे हुए व्यक्तियों के बीच अंगवस्त्र, बर्तन एवं दैनिक उपयोग के अन्य जरूरी सामानों का वितरण किया जा रहा है। आज सिंहवाड़ा, गौराबौराम, बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्रों में कार्यरत क्वारंटीन केंद्रों में आवासित लोगों के बीच जरूरी सामग्री का वितरण किया गया है। इसमें धोती, लुंगी, गंजी, गमछा, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, थाली, प्लेट, ग्लास, साबुन, शैम्पू, कंघी आदि सामग्री शामिल हैं। आज की तिथि में कुशेश्वर स्थान पूर्वी में सबसे अधिक 18 केंद्र कार्यरत हैं, जिसमें 193 लोग आवासित हैं। इसके अलावा अलीनगर प्रखंड में 6 क्वारंटाइन सेंटर में 41 लोग, बहादुरपुर प्रखंड में 3 में 15, बहेड़ी में 7 में 55, बिरौल में 9 में 61, सदर में 2 में 9, नगर निगम क्षेत्र में 1 क्वारंटाइन सेंटर में 106 लोग, गौराबौराम में 3 में 33, घनश्यामपुर में 7 में 28, हनुमान नगर में 4 में 9, हायाघाट में 4 में 10, जाले में 6 में 21, कीरतपुर में 3 में 31, कुशेश्वर स्थान में 15 में 44, मनीगाछी में 12 में 23, सिंहवाड़ा में 3 में 13, ताडीह में 3 में 9 लोग आवासित हैं। इन सभी संगरोध केंद्रों में कुल 701 व्यक्तियों के आवासित होने की सूचना प्रतिवेदित है। इसमें कुल पुरुषों की संख्या 677, महिलाओं की संख्या 13, लड़का की संख्या 8 एवं लड़की की संख्या 3 है। दिखा चांद, कल से माह रमजान, कल माह रमजान का पहला रोजा। दिखा चांद, कल से माह रमजान की शुरुआत, कल होगा पहला रोजा। बड़ी खबर, रमजान का चांद दिखा है, रमजान का चांद नजर आया है। विभिन्न जगहों से यह पुष्टि हो गई है। कल पहला रोजा रखेंगे लोग। माह रमजान शुरू, कल से माह रमजान की शुरुआत हो रही है। कल पहला रोजा रखेंगे लोग। आज रमज़ान शरीफ के चांद देखे गए हैं और ख़ुद जो हमारे दरभंगा की जो कुर्ब जवार में जो मुख्तलिफ़ महल्ले हैं, ख़ुद इस मोहल्ला इस्माइलगंज में जो है चांद को देखने की जो है ख़बर है। ये एक जो है खुशी की बात है कि डायरेक्ट लोगों ने अपनी निगाहों से चांद देखा है। चांद देखा गया है। इंशाअल्लाह कल से रोज़ा भी जो है रोज़े का एहतमाम किया जाएगा, नमाज रोज़े के जो है एहतमाम किया जाएगा। इस वक्त जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ, मुल्क के हालात और जो है दुनिया आलमी पैमाने पर जो एक वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस, तो इसके मद्देनज़र लोग अपनी इबादतों में, अपने रोज़े और जो है ज़िक्र तिलावत में जो है ख़ास ख्याल रखें कि जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, इसको जो है मलहूज़ रखें। शरई एतबार से और रोज़ा जो रखने का जो मामला है, तो इबादत है रोज़ा रखना, सेहत और फिर जो है रोज़ा और रोज़े में जो है तिलावत का एहतमाम, ये जो है हमें जो है बढ़ चढ़ कर इसमें जो हिस्सा लेना है। याद रखने की बात ये है कि रोज़ा ये ताकतवर होता है तिलावत से, ज़िक्र से, तो ये हमसे छूटने ना पाए। मस्जिदों में ना आकर इस काम को हम अपने घरों में भी अंजाम दे सकते हैं। अब तक का जो मामला है, ये लॉकडाउन पहला जो मरहला था और दूसरा मरहला है, अब तक का जो मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में लोग ख़ुद जो है इस बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लॉकडाउन का जो है ये पालन करते हुए आ रहे हैं। मस्जिदों में भी हमने देखा है अब तक कि लोग 4 से 5 ही जो है लोग होते हैं
इसमें ख़ास जो है ख्याल रखा है, लोगों ने साथ दिया है, इसी तरीके से साथ देने की ज़रूरत है। आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क जनता के चैनल न्यूज टुडे दरभंगा ने पूरे किए स्थापना के 2 वर्ष। YouTube पर 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे बड़े नेटवर्क सिटी डिजिटल केबल पर जारी है प्रगति का सफर। आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क जनता के चैनल न्यूज टुडे दरभंगा ने पूरे किए स्थापना के 2 वर्ष। YouTube पर 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे बड़े नेटवर्क सिटी डिजिटल केबल पर जारी है प्रगति का सफर। हम दोहराते हैं अपना वादा, हमेशा सच के साथ रहेंगे, बनेंगे आपकी मुखर आवाज। इसका शुभारंभ वर्तमान में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संजय झा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, जाने माने व्यवसायी राम बाबू प्रसाद और पत्रकार एवं पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद चौधरी ने संयुक्त रूप से किया था। इस अवसर पर शहर से लेकर गांव तक की जानी मानी हस्तियां मौजूद हुई थीं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा, सख्ती से इसका पालन कराने में जुटी है पुलिस। 3 मई तक है लॉकडाउन। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर FIR दर्ज, वाहन भी जब्त करने की कार्रवाई। दिल्ली से कार चला पहुंच गए दरभंगा। घर से बाहर निकलते समय सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य, उल्लंघन पर मिलेगा दंड। लॉकडाउन 2 में भी आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं, बोले बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे। घर में रहिए, बेवजह बाहर मत निकलिए। पुलिस का दिख रहा मानवीय चेहरा। यातायात थानाध्यक्ष जयनंदन बांट रहे मास्क। बच्चे के बर्थडे पर केक और गिफ्ट सरप्राइज देकर पहले भी चर्चा में रहे हैं जयनंदन। लॉकडाउन में आयुष्मान की लिखी कविता चर्चा में, कोरोना को हराने की कही है बात। मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गणित के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर NK अग्रवाल ने लिया ऑनलाइन क्लास। निलंबित किए गए कुशेश्वर स्थान के BDO अखिलेश्वर सिंह शराब के नशे में हुए थे गिरफ्तार। 106 विलेज क्वारंटाइन सेंटर्स में 701 व्यक्ति आवासित। दिखा चांद, कल से माह रमजान, कल पहला रोजा। और आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क जनता के चैनल न्यूज टुडे दरभंगा ने पूरे किए स्थापना के 2 वर्ष। YouTube पर 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे बड़े नेटवर्क सिटी डिजिटल केबल पर जारी है प्रगति का सफर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।